बारंबारता बहुभुज। वर्गीकृत या समूहीकृत आंकड़ों को निरूपित करने के लिए बारंबारता बहुभुजों का उपयोग किया जाता है। यह एक बहुभुज है जिसके शीर्ष आयतों की शीर्ष भुजाओं के मध्य बिंदु है जो बारंबारता बंटन के आयत चित्र का निर्माण करते हैं। आइए इसे उदाहरण की सहायता से समझें। उदाहरण, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बहुभुज की रचना कीजिए। हल, सबसे पहले हम दिखाए अनुसार दिए गए आंकड़ों के लिए वर्ग चिन्ह प्राप्त करते हैं। तालिका पर देखिए। प्रथम स्तंभ में हम आयु को लेते हैं और द्वितीय स्तंभ में हम संगत बारंबारता को लेते हैं और अंतिम स्तंभ में वर्ग चिन्हों को लेते हैं। इसलिए यदि आप वर्ग चिन्हों को ज्ञात करना चाहते हैं तो हम सूत्र का उपयोग करते हैं, अर्थात वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जमा निम्न सीमा विभाजित 2। आइए प्रत्येक संगत आयु के लिए वर्ग चिन्हों को ज्ञात करें। 0 से 4 के वर्ग अंतराल 2 हैं। 4 से 8 के वर्ग अंतराल 6 हैं। 8 से 12 के लिए वर्ग अंतराल 10 हैं और इत्यादि। इसलिए हम बिंदुओं 2, 1, 6, 3, 10, 6, 14, 8, 18, 10, 22, 8, 26, 5, 30, 3 और 34, 2 की रचना करते हैं तो हम आवश्यक बारंबारता बहुभुज प्राप्त करते हैं। आयत चित्र में बारंबारता बहुभुज की रचना करना। बारंबारता बहुभुज बनाने की एक विधि आयत चित्र का उपयोग करते हैं। इसलिए हमें एक आयत चित्र की आवश्यकता है। यह आयत चित्र विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है और इसमें 5 दंड 1, 2, 3, 4 और 5 है। अब सबसे पहले हम दिखाए अनुसार दंडों के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। इन बिंदुओं को मिलाते हैं और बाएं दंड का अवलोकन करते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10 के लिए हम बारंबारता को 0 मानते हैं। इसलिए हम इस दंड के शीर्ष के मध्य बिंदु को इस अंतराल के मध्य बिंदु से मिलाते हैं। अब सबसे दाएं भाग का अवलोकन कीजिए। हम 60 से 70 के बीच वर्ग अंतराल की बारंबारता को भी 0 मानते हैं। इसलिए हम इस वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को सबसे दाएं दंड के शीर्ष के मध्य बिंदु से मिलाते हैं। अब हमारे पास क्या है? एक बहुभुज और इस बहुभुज को बारंबारता बहुभुज कहते हैं।